नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के पंचदशः पाठ अर्थात चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रहेलिका कि अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है श्लोकाशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात श्लोक में दिए हुए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये सब क्या हैं? श्लोक हैं। तो जिसमें पहला बोला जा रहा है सीमंत निशु का, इसमें आएगा शांता राजा को अभूत गुणोत्तम। यहाँ पे राजा दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ पे राजा नहीं है, राजा को अभूत गुणोत्तम, अर्थात नारियों में सबसे शांत कौन है और सबसे गुणवान राजा कौन हुआ। तो नारियों में सबसे शांत कौन है? सीता। और सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? राम सबसे अच्छे राजा हुए। इसके उत्तर हम पहले ही आपको दे चुके हैं। अब खाखंड देखेंगे। कम संजघान कृष्ण कह शीतल वाहिनी गंगा, अर्थात कृष्ण ने किसको मारा? शीतल जलधारा वाली गंगा कौन है, अर्थात कहाँ से उत्पन्न होती है। आगे कि तारपोषणतः कम बलवंतः न बाधते शीतम, अर्थात पत्नी का पोषण कौन करता है और किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। आगे है वृक्षग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, अर्थात वृक्ष की टहनियों पर रहता है परंतु पक्षियों का राजा नहीं है। 3 नेत्र वाला है परंतु भगवान शिव नहीं है। प्रश्न सेकंड देखेंगे। इसमें हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है श्लोकांश नाम योजयत, अर्थात श्लोकों को सही प्रकार से मेल कीजिए। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेल करके दिखाया हुआ है। किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते, अर्थात कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? हिरण शेर से भागता है। आगे विद्विधि का सदावंधा अत्रे उक्तम न बुध्यते, अर्थात विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? उत्तर यहीं पर बताया गया है, समझाया नहीं जा रहा है। आगे कम संजघान कृष्ण काशी तटवाहिनी गंगा, अर्थात कृष्ण ने किसको मारा? शीतल जलधारा वाली गंगा कौन है, अर्थात कहाँ पर बहती है। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तर्क सशक्य दुर्लभम, अर्थात स्वर्ग को कैसा कहा गया है? छाछ इंद्र का दुर्लभ है, अर्थात इंद्र की छाछ दुर्लभ है। इस तरह से यहाँ पर जोड़ा गया है। बाकी हमने श्लोकों के अर्थ आपको पिछली वीडियो में समझा दिए थे, वहाँ पर से आप डिटेल में जाकर इनको समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, इसमें हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम्र, अर्थात सही कथन के सामने हाँ अर्थात आम्र लिखिए। अनुपयुक्त कथनानाम समक्ष न, और गलत कथन के सामने न इति लिखत, इस प्रकार लिखिए। तो पहला यथा, यथा का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर हिंट के तौर पर एक उन्होंने करके दिखा रखा है। सिंह करिणाम कुलम हंति, अर्थात शेर हाथियों को मारता है, हाथी के कुल को मारता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आम्र, अर्थात सही बात है। काखंड कातरो युद्धे युध्यन्ते, अर्थात कायर व्यक्ति युद्ध में लड़ाई करता है? नहीं करता, वो तो भाग जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ना। ये क्या है? गलत है। खाखंड कस्तूरी मृगात जायते, अर्थात कस्तूरी मृग मतलब हिरण से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आ जाएगा? आम्र आ जाएगा। इसके बाद है मृगात सिंह पलायते, अर्थात हिरण से डरकर शेर भागता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ना, ऐसा नहीं होता है। सिंह से डरकर हिरण भागता है, ना कि सिंह भागता है। आगे हमारा घाखंड कंसह जघान कृष्णम, अर्थात कंस ने
मारा कृष्ण को, तो ये तो गलत हो जाएगा, कंस ने कृष्ण को नहीं मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ क्या बनेगा, ना बन जाएगा। इसके बाद है तक्रम सशक्य दुर्लभम, अर्थात इंद्र की छाछ दुर्लभ है, तो उत्तर क्या बन जाएगा, सही बात है आम्र, अर्थात इंद्र की छाछ कैसी है, दुर्लभ है। आगे है जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, जयंत कृष्ण का पुत्र है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ना, नहीं, जयंत कृष्ण का पुत्र नहीं है। आगे है हमारा संधि विक्षेतम पूर्यत, अर्थात संधि विक्षेपों को पूरा कीजिए। तो पहला है हमारा यहाँ पे करिणाम कुलम, जिसका क्या हो जाएगा हमारा, करिणाम प्लस कुलम, जिसका अर्थ होता है, करिणाम का अर्थ होता है हाथियों के, कुलम का मतलब होता है कुल को। आगे है को अभूत, अर्थात को प्लस अभूत, अर्थात इसका मतलब होता है कौन हुआ। अत्रेवोक्तम, इसका अर्थ होता है उत्तर यही बताया गया है, जिसका संधि विच्छेद होगा अत्र प्लस एव प्लस उक्तम। आगे है वृक्षाग्रवासी, अर्थात वृक्ष की टहनियों पर रहने वाला, इसका बनेगा वृक्ष प्लस अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, अर्थात वस्त्र की छाल, वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनने वाला, तो इसका क्या बनेगा, त्वक प्लस वस्त्रधारी। इसके बाद विभिन्न, अर्थात धारण किए हुए, तो इसका बनेगा विभक्त प्लस न। प्रश्न 5, जिसमें हमसे बोला जा रहा है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम लिखत, अर्थात ये कह रहा है नीचे दिए गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ पे पदानी, यहाँ लिंग लिखने हैं, यहाँ विभक्ति लिखनी है और यहाँ वचन लिखनी है। तो यहाँ पे एक हमें दे रखा है करिणाम, जो कि पुल्लिंगम है, सृष्टि विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे इसके उत्तर दे रखे हैं। कस्तूरी स्त्रीलिंगम है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। युद्धे पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। और सीमंतनिषु स्त्रीलिंगम है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचनम है। इसके बाद बलवंतम पुल्लिंगम है और द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। शूलपाणी पुल्लिंगम है, प्रथम विभक्ति है, एक वचन है। संकस्य पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। प्रश्न नंबर 6, इसमें हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है विलोम पदानी योज्यत, अर्थात विलोम पदों को मेल करिए। तो यहाँ पे पहला है जायते, जायते का मतलब होता है उत्पन्न होता है, इसका विलोम है मीयते, अर्थात मरता है। इसके बाद है वीर, अर्थात वीर। और कातर, कातर मतलब कायर। अशांत मतलब शांत नहीं है, अशांत है। और शांता अर्थात शांत है। मूर्ख, मूर्खों के द्वारा। विद्विही अर्थात विद्वानों के द्वारा। अत्रेव, अत्रेव का मतलब होता है हमारे यहाँ पर यहीं, देखिए अत्रेव इस तरह लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अत्रेव इस तरह लिखा जाता है, ये तरह गलत आ गया। अत्रेव का मतलब होता है यहीं और तत्रेव का मतलब होता है वहीं। आगच्छन्ति अर्थात आता है, पलायते अर्थात जाता है। आगे है हमारे यहाँ पर समानार्थक पदम चित्वा लिखत, अर्थात समानार्थक पद चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से समानार्थक पद जो है उसको चुन के लिख लेना है। तो पहला है हमारे यहाँ पे करिणाम, जिसका बनेगा हमारे यहाँ पर गजानाम। आगे है अभूत, जिसका बनेगा अभवत। इसके बाद है हमारे यहाँ पे वंद्या, वंद्या का बनेगा वंदनिया। बुध्यते, इसका बनेगा अवगम्यते। घटः अर्थात कुंभः। सज्जघान अर्थात अमार्यत। आगे कोष्टक अंतर्गत पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूर्यत, अर्थात कोष्टक में दिए गए पदों में सही विभक्ति का प्रयोग करके इस अनुच्छेद को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, एकः काकः अर्थात एक कौआ आकाशे, आकाश में, डयमानः आसीत उड़ रहा है, एक कौआ आकाश में उड़ रहा है। तृणातः स अर्थात प्यासा वह जलस्य पानी की अन्वेषणम करोति खोज करता है, वह कौआ कैसा है, प्यासा है, जल की खोज कर रहा है। तदा सह तब वह घटे अर्थात कि जो हमारा क्या होता है, घड़ा होता है, घड़े में अल्पम अर्थात थोड़ा, जल का क्या बनेगा, जल ही बनेगा, तो थोड़ा पानी, पश्यति देखता है। सा मतलब वह, उपलान वह कौआ, उपलान मतलब होता है कंकड़ों को आनीय लाकर क्या करता है, आनीय
आनीय अर्थात घड़े में, पातयति गिराता है, जलम अर्थात पानी, घटे, घटे अर्थात होता है घड़े के ऊपरी आगच्छन्ति, ऊपर आ जाता है। और आने के बाद काकः अर्थात वह कौआ, सा आनंदम जलम पित्वा तृप्यति, आनंद से पानी पीकर तृप्त हो जाता है और वो चला जाता है। इसी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।